मन जीते वहीं से तो ये अमन जीतेगा 70,000 से 70,000 से। कैसे दावा कर दिया आपने 70,000 से? हमने पतो इलाका की। अच्छा, हाँ, हम डोला फिरा, हम घूमा, हम सर्वे करा। 70,000 जीते। 70,000 आंकड़ा आपका है। हाँ, बिल्कुल पक्का पक्का 100%। किस तरीके से विकास हुआ है? विकास तो कहीं से करे जब सरकार ही ना है। पर एक बात तो अच्छी है, क्या बात अच्छी है? एक सारी बात अच्छी है। या कि तो भाई, या कोई टिकट भी अगर कट जावे तो भैंस भी जीतेगी, मतलब आजाद भी जीतेगो। अच्छा, हाँ, टिकट कट जाएगा फिर भी सब जीतेंगे। भी जीतेगो। हाँ अच्छा, हाँ, या पक्की बात है? पक्की बात, फिर रोके ही ना। अच्छा, चुनावी माहौल की कवरेज करते करते हम बड़कली चौक पर आ पहुंचे हैं। ये मेरे पीछे आप देखेंगे बड़कली चौक है, जिसे राजनीतिक गढ़ भी कहा जाता है। बड़कली चौक को भले ही गढ़ कहा जाता हो, लेकिन आज भी यहाँ समस्याएं जस की तस हैं। जिस तरीके से राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, उस हिसाब से यहाँ सुधार नहीं हो पाया है। एक होटल है चाय की, सामने बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। कई गांवों के लोग यहाँ उठते बैठते हैं। इनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे किस तरीके से चुनाव को लेकर जो माहौल है, क्या माहौल फिलहाल चल रहा है। जी, क्या नाम है सर? हकमुद्दीन। हकमुद्दीन जी, किस तरीके से देखते हैं चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल है हाल फिलहाल का फिरोजपुर विधानसभा का? जी अभी तो कुछ भी वो नहीं है, अपनी अपनी भाग दौड़ तो ये सभी कर रहे हैं जी। मम्मन है, अमन है, नसीम है। अब जैसे आएंगे सामने ऐसा इनका पता लगेगा। तो अभी तक का जो मामला है, किसमें मजबूती नज़र आ रही है? अभी तो मजबूती जी मम्मन नहीं चल रहा है, मम्मन मजबूत नज़र आ रही है। मजबूत नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, टिकट बदल सकता है? अब देखो जी, ये तो ऊपर उनकी बात है जी, कि बदल भी सकता है ना भी बदल सकता है। अभी तो कुछ आज से आगे आएगा ऐसे। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इलाके के, जो बड़े मुद्दे, जो समस्याएं हों, जिनसे परेशानी होती मुद्दा तो कोई भी नहीं हल करता, चाहे कोई नसीम हो, चाहे कोई और हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे मुद्दा तो चलते रहे हैं। काम विकास सब पेट की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए जी। हसन मोहम्मद। हसन मोहम्मद, किस तरीके से देखते हैं फिरोजपुर हल्के की हम बात करें चुनावी माहौल? ये तो मन जीते वहीं से तो ये अमन जीतेगा 70,000 से। 70,000 से। कैसे दावा कर दिया आपने 70,000 से? हमने पतो इलाका की। अच्छा, हाँ, हम डोला फिरा, हम घूमा, हम सर्वे करा। 70,000 जीते। 70,000 आंकड़ा आपका है। हाँ, बिल्कुल पक्का पक्का 100%। किस तरीके से विकास हुआ है? विकास तो कहीं से करे जब सरकार ही ना है। पर एक बात तो अच्छी है, क्या बात अच्छी है? एक सारी बात अच्छी है। या कि तो भाई, या कोई टिकट भी अगर कट जावे तो भैंस भी जीतेगी, मतलब आजाद भी जीतेगो। अच्छा, हाँ, टिकट कट जाएगा फिर भी सब जीतेंगे। भी जीतेगो। हाँ अच्छा, हाँ, या पक्की बात है? पक्की बात, फिर रोके ही ना। अच्छा, तो इतने चहेते चेहरे बन गए मम्मन है। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। चलिए, और लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। भाई जी, थोड़ा जगह दीजिए निकलने के लिए। फिरोजपुर का क्या नाम है सर? खुर्शीद है। खुर्शीद जी, किस तरीके से देखते हैं फिरोजपुर की हम बात करें, सियासत गर्मा रही, नज़दीक चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई चुनाव तो गर्मा रहे हैं, लेकिन ये तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा ही। अभी तो सब लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाल फिलहाल की क्या स्थिति है? फिलहाल तो जी कांग्रेस की है यहाँ कांग्रेस की। जी। क्या वजह है उसके पीछे? वजह ये है जी, अब बीजेपी 10 साल देख ली सर, उसको भी वोट भी करी थी, लेकिन स्थिति एज इट इज है, कोई उसमें बदलाव नहीं हुआ ना। बीजेपी बिजली तो दावा कर रही है कि इतना विकास हमने क्या किसी सरकार में नहीं हुआ, मेवात में। भाई बीजेपी ने जी एक जो मुलाजमत दिए ना जी, उसके लिए तो कुछ उसका वो जाता है कि उसके लिए उसने कोई पैसा नहीं लिया। बच्चों की जो मेरिट थी या कोई उसमें अपना टैलेंट था, वो यूज कर लिया जी उन्होंने। बाकी तो जी ये रोड है, बिजली है, और अपना ये यूनिवर्सिटी है, ये इन चीज़ों के लिए हमें कुछ ना दिया है। अच्छा, एक मांग हर चुनाव में आहट करती है, लंबे समय से चली आ रही है, जो खूनी रोड के नाम से जिसको जानते हैं, आए दिन मौतें होती हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब इसके बार बार प्रदर्शन हो लिए, इसका वो विज्ञापन दे दिया, इसके तरफ ध्यान ही नहीं है इस सरकार का।
जबकि ये बहुत अहम मसला है, मेवात का अहम मुद्दा है जी, ये पुराना मुद्दा है। ये चारों तरफ इन लोगों ने विकास कर लिया और मेवात के नाम से ये रोड और पानी तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्या मानते हैं क्यों नहीं बन पाते ये? बस अब तो सरकार कुछ हालात ऐसे हैं जी आपस में ना, यही वो दिखता है कि बस ज़्यादा क्या कही जाए इसके बारे में। हाँ जी चाचा जी, कैसे गुमसुम बैठे हैं? ना जी गुमसुमना आप तो सुन तो रहा हूँ मैं इनकी बातों को। किस तरीके से देखते हैं फिरोजपुर का माहौल हाल फिलहाल की क्या स्थिति है? स्थिति बढ़िया स्थिति है, अच्छी स्थिति कौन चल सा रही है। कैंडिडेट मजबूत नजर आ रहा है फिलहाल? देखो मजबूत तो टिकट के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से पार्टी का टिकट? देखो कांग्रेस का हुआ, बीजेपी का हुआ, किसको मिलता है टिकट मिलने के बाद ही मालूम चलेगा भाई। जो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, जो है किस तरह से लोग बागों की मतलब जो है चाहत है, बीजेपी की तरफ ज़्यादा है या कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है, कैंडिडेट की तरफ देखते हुए ये तो टिकट के बाद में ही क्लियर कर पाएंगे, जब भी पता पड़ेगा। अच्छा क्या मुद्दे रहे हैं इलाके के जो पूरे नहीं हो पाए? अब देखो मुद्दे तो दुनिया भर के, लेकिन मुद्दे आज तक ना पूरे हुए ना होंगे भाई। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार बना, मुद्दे तो किसी ने भी पूरे नहीं किए आज तक भी। मुद्दे तो काफ़ी पड़े हैं। अब आपने सोचा भाई खूनी रोड की बात है कि एक्चुअली में ये खूनी जो रोड है ये बहुत ही ज़रूरी है बनना, क्योंकि आए दिन यहाँ पर डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, 2-4 जवानों की मौत हो रही है एक्सीडेंट में, लेकिन सरकार इसके ऊपर कम ध्यान दे रहा है। अगर इसके ऊपर ध्यान दिया था ना तो ये रोड अब तक बढ़ भी जाता। और कई बार मंजूर हुआ है, ऐसा नहीं एक मंजूर नहीं हुआ है, मंजूर हुआ है, लेकिन ना पता आगे चल के क्या हो जाता है, इसमें कैसे मिस हो जाता है, टेंडर भी उठ जाता है इसका, ठेकेदार भी आ जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं हो पाता है। अब इसमें क्या है क्या राज है, देखो इतना तो हमारे को हम कह नहीं सकते। बाकी खूनी रोड को जो है बहुत ही ज़रूरी है। मेवात क्या है, अलवर तक, मतलब अपना जो मुंडा का बॉर्डर है ना, यहाँ तक इसको 4 लेन होना बहुत ज़रूरी है। क्या करें जी? इसके साथ ये 2 मुद्दे हो रहे हैं सर, शिक्षा और स्वास्थ्य जी। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उधर ना वो है टीचर्स हैं और ना इधर डॉक्टर्स हैं, मतलब सिवा बिल्डिंग के कुछ ना, रेफर कर देते हैं छुट्टी। स्कूलों में बच्चे इधर से उधर भागते रहते हैं, एक शिक्षक है, बाकी 300, 400, 150 बच्चे हैं। अब आके कोई थोड़ी बहुत इन्होंने वो, क्या लगता है आने वाले कार्यकाल में सुधर पाएंगे हालात? भाई यही रहा तो बहुत मुश्किल है। ये तो सरकार तो, हम तो सोचें जी ये दोनों ना रहे, अगर ऐसा हो जाए ना कोई तीसरा फ्रंट आ जाए वो बेटर है आपके, क्योंकि 10 साल कांग्रेस ने किया, 10 साल इसने कर लिया, दोनों में सेम हो रही है, कोई खास विकास नहीं हुआ। कोई खास ना हो। मेवात के लिए तो दोनों बराबर है। जी चाचा जी कैसे देखते हैं? अब बताते रहे हैं, नाम बता दो। रमजान। क्या चाह रहे हैं लोग बाग इस बार, किस तरीके का नेता चाह रहे हैं? बस सब ऐसे जरदसिया ने बता दिया, हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना। हाँ कुछ नौजवान भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, बोलने के इच्छुक हैं तो। हाँ जी क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। जुनैद जी किस तरीके से देखते हैं, आप नौजवान हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, दिल्ली अलवर रोड की हम बात करें, क्या कहें? हम तो यही कहते हैं जो भी सरकार हो, कोई सी हो, लेकिन ये रोड बनना चाहिए। रोड पे बहुत हादसे हो रहे हैं इसमें, इसके लिए आवाज़ भी उठाई है, लेकिन कोई प्रशासन, कोई सरकार सुना ही नहीं देता है। मेवात के बारे में तो किस चीज़ के लिए सुना ही नहीं देती सरकार। हम थोड़ी सी आस कांग्रेस से रखते हैं, जो काम करके दिखाएगी, नहीं उसको और कोई सरकार नहीं है जो सुनता है मेवात वाला। तो अभी चुनाव नज़दीक है, चुनाव में वादे भी होंगे, दावे भी होंगे, तो हम तो यही कहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। और कोई सरकार है ही नहीं है जो मेवात की सुन सके। आपको उम्मीद है कांग्रेस में बन पाएगा ये रोड? हाँ उम्मीद है, पक्की उम्मीद। हाँ जी चाचा जी कैसे हैं, ठीक हैं? अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। किस तरीके से देखते हैं फिरोजपुर झिरका की सियासत गर्मा रही है दिन पे दिन? सियासत ही तो गरमा रही है, ये पब्लिक तो नरमा गई सटेटी। कैसे नरमा की पब्लिक? अरे हर तरह तो निचोड़ दी पब्लिक। रोडन पे एक यही नुकसान नहीं है कि रोड टूट रहा है, ये सारे व्हीकल टूट रहे हैं। जो व्हीकल 10 साल चलता है वो 1 साल में खत्म हो गया है? सबका वादा करते हैं, बता किसने वादा निभाया? कांग्रेस ने निभाया या बीजेपी ने निभाया? बीजेपी वाले थे, कह रहे हैं तो बहुत विकास हुआ है। इसको हम तो नहीं बोल सकते, इसकी सरकार जिम्मेदार है या यहाँ के जिम्मेदार लोग जिम्मेदार हैं इसके? क्या कारण है इसका, क्यों नहीं बनते रोड? कहाँ पर रोड नहीं है?
हर जगह आज रोड इतने बेहतरीन रोड बने हुए हैं हर जगह। अरे यहाँ अब ये लोग यहाँ फिर वही पक्षपात वाली बात जाती है। अब उधर हरियाणा में वहाँ जाओ ना परले साइड, यहाँ से निकल जाओ 9 से आगे, हर रोड इतना मस्त है बहुत। यहाँ मेवात में यहाँ क्यों नहीं बनता रोड? इसीलिए सरकार की तरफ उंगली उठाती है जनता। क्या वजह मानते हैं? यही मानते हैं कि यहाँ विकास नहीं कराते। सरकार जानबूझकर नहीं कराती, यहाँ के नेता अभी एक बात बताइए आप, सरकार अब 10 साल से बीजेपी की है हमारे यहाँ। एक बार यहाँ विकास कराते, फिर देखते हैं ना पब्लिक का कौन दोषी है। पब्लिक उंगली उठाती है सरकार में ही। पब्लिक को तो विकास चाहिए भाई, जो विकास कराएगा काम कराएगा पब्लिक तो उसकी तरफ चलेगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उससे क्या लेना है भाई? बीजेपी कांग्रेस इसका क्या मतलब है? हमको तो विकास चाहिए ना, काम चाहिए ना। और जब सरकार अगर मान लो दे रही है और सरकार ये बोल देती है कि भाई तुम्हारे नेता लोग जो हैं वो अच्छे नहीं है, तो वो तो सरकार का काम है ना, उसको करना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए ना इस पर। भाई जनता तो क्या कर सकती है बेचारी? कही तो सकती है ना, बस। तो जनता तो कही सकती है, अपनी फरियाद ही तो कर सकती है। लेकिन जब जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वह वहाँ सरकार तक बात पहुँचाएं, सरकार काम कराए, सरकार नहीं कराए तो सरकार दोषी है। अगर सरकार करा रही है तो जिम्मेदार लोगों से उनको बोलना चाहिए ना। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद परवेज आलम। परवेज आलम, क्या देखते हैं किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? कांग्रेस का सरकार तो आना चाहिए। कांग्रेस हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी के वजह से हमारे सरकार बन नहीं पाए। क्या गड़बड़ी मानते हैं? ईवीएम का गड़बड़ी और सब भी कहीं पे चोरी, वोट चोरी हुआ है। ईवीएम का गड़बड़ी मानते हैं? हाँ, ईवीएम का दोषी कराए मानेंगे हम, इसलिए कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता तो जो हमारे चुनाव आने वाला कांग्रेस का सरकार था वो हमारे सरकार बनता, और कांग्रेस का सरकार होने पर हमें बहुत सुविधा भी मिलता, यकीन था, विश्वास था। क्या उम्मीदें थी कांग्रेस से? बहुत उम्मीद थी, और इससे पहले भी कांग्रेस सरकार रह चुके हैं तो बहुत हमारे बाप दादा ने दिखाए हैं कि फलना फलना चीज़ कांग्रेस ने बनाए थे, तो हम भी कांग्रेस पे उम्मीद लगाए बैठे हुए थे हम लोग भी।